श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का तृतीय अध्याय। तीसरे अध्याय में साध्य साधन आदि का विचार। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का वचन सुनकर के वह सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो उभय सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत जी कहते हैं, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्त, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्त का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर भी इस कल्प में भी जब सृष्टि कर्म का आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, आमुख वस्तु से सबसे उत्कृष्ट है, वह आमुख नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वह सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़ करके विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्म पुराण पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर के लौट आती है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वह ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से इनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। रुद्रो हरिहरम सेव तथा अन्ये चा सुरेश्वरा भक्तम परमाम तस्या नित्यम दर्शन कांक्षिणः। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान शिव में ही भक्ति होने से मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से भी उनकी भक्ति होती है तथा भक्ति के से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ अंकुरों से अंकुर जो बीज से अंकुर निकलते हैं, फिर अंकुर से बीज बनते हैं, वही कृपा प्रसाद प्राप्त होता है और अंकुर से बीज और बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। इसलिए वैद्यों ब्राह्मणों, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर जाकर के वहां सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। तस्मादि संप्रदार्थम योवम गत्तम भुवा द्विजा दीर्घ शत्रम समागृतम योवम वर्ष सहस्त्रकम। माने हजारों वर्षों तक जो यज्ञ चले, ऐसा ही आप लोग यज्ञ का विधान करें। इन यज्ञ आदि भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन ज्ञान होता है।
साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण कहते हैं, हे प्रभु, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसे होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से हमें बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है, तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक और फलों की ओर से निष्पृह होता है वही साधक है। साध्यम शिवपद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकम अस्तम प्रसादोप्यो नित्यादिवम निष्प्रिया कर्मं कृत्वा तो वेदेक्तम त अर्पितम महाफलम परम में पद प्राप्तिम सालोक्यम दिक्वक्तता। वेदोक्त का कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोच्य आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीला का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों के महान साधक कहा गया है। तात्पर्य है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य है। हम सब ने सबके लिए प्राणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु तो नेत्र को देख करके उसमें प्रवृत्ति होते हैं। जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है उसमें श्रवणेन्द्रियों द्वारा जान करके मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुन करके बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन मनस की सिद्धि करें। मन प्रयत्न, इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोच्य आदि क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त हो जाता है। सर्वांग व्याधाय पश्चात सर्वांग नंदस्य लीयते अभ्यासास्त क्लेश में तम ही पंचादत्त मंगलम। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार के लौकिक आनंद विलिप्त हो जाता है। अभ्यास से ही यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। माने पहले कष्ट प्राप्त होता है किसी भी पूजा पाठ जप तप में, लेकिन बाद में उससे सुख प्राप्त होता है। इति शिव महापुराणे प्रथमाम विद्येश्वर संहिताम साध्य साधनम विचारम नाम तृतीयोऽध्यायः। नमः।